हेलो गाइस, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं साकामोटो डेज के 4th एपिसोड को। अगर अभी तक आपने इसके पिछले एपिसोड नहीं देखे हैं तो जल्दी से जाके उन्हें देख लीजिए। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में और आई बटन में दोनों जगह मिल जाएगा। एपिसोड की शुरुआत में यहाँ पे दो हिटमैनों को दिखाया जाता है, जिसमें से एक का नाम ओबिगुरो होता है, दूसरे का नाम ओबिडो होता है। फिर ओबिगुरो ओबिड से कहती है कि ये काम कितना ज्यादा बोरिंग है, जल्दी से इसे खत्म करके हम यहाँ से निकल जाते हैं। ओबिड उसके ऊपर चिल्लाते हुए कहता है, देखो तुम्हारे नीचे चींटियां हैं और तू उस चींटियों को मारने वाली थी। ओबिड काफी ज्यादा पक्का होता है अपने नियमों का, इसलिए वो अपने टारगेट के अलावा किसी और चीज को हार्म नहीं करता। ओबिडो को ऐसा चिल्लाना ओबिगुरो को काफी ज्यादा नापसंद होता है, मगर वो उसे काफी ज्यादा पसंद करती है, इस वजह से वो उसे कुछ कह भी नहीं पाती। दूसरी तरफ दिखाया जाता है साओ और सिन की आंखों में दवाई गिर रही होती है, और हमें फिर तात्सु को भी दिखाया जाता है जो सिन से आने के बाद उसे मही बांध रखा होता है उन्होंने। फिर साकामोटो तात्सु से पूछता है, तुम किसके लिए काम करते हो? तभी तात्सु कहता है, क्या मैं तुम्हें बता दूंगा तो तुम मुझे फिर जाने दोगे? सुन के साओ तात्सु के ऊपर गुस्सा हो जाती है और उसी का नाइफ लेके उसी के ऊपर स्टेप कर देती है। फिर साओ तात्सु से कहते हैं, अगर तुम्हें अपने जहर का एंटीडोट चाहिए तो जल्दी से बताओ तुम यहाँ किसके कहने पे आए हो। तात्सु उन्हें बताता है कि वो डोंडन काय नाम की कंपनी के लिए काम करता है। तभी सिर उससे कहता है, क्या तुमने ये सारी चीजें कुछ ज्यादा जल्दी नहीं बता दी? सु बोलता है कि मेरे को कंपनी से कोई मतलब नहीं है, मेरे को तो सिर्फ अपनी जान से मतलब है, बस मेरे को अपनी जान बचानी है। जहाँ मुझे फायदा हो रहा होता है मैं सिर्फ उसी साइड में रहता हूँ और मैं JAA का भी मेंबर रह चुका हूँ। सुन के साउ सिन से पूछते हैं, JAA क्या है? फिर सिन साउ को बताया जाता है, JAA का मतलब होता है जैपनीज एसोसिएशन ऑफ असैसिन। सिन भी साउ को अपना ID कार्ड दिखाता है और उसे बताता है, मैं भी JAA का मेंबर हूँ। साउ सिन का ID कार्ड देख रही होती है, तभी तात्सु साकामोटो से पूछता है, क्या साकामोटो तुम सही में द ऑर्डर ग्रुप के मेंबर रह चुके हो? और साकामोटो उसे काफी खतरनाक लुक देता है, तो साकामोटो कहता है और तात्सु समझ जाता है। तभी वहाँ पर साकामोटो की फैमिली आ जाती है और साकामोटो की बेटी तात्सु को देख के कहती है, अंकल आपने काफी अच्छी एक्टिंग करी। वो पूछती है, अंकल आपको इस तरह से रस्सियों में किसने बांध रखा है? तभी सिर बोलता है, हमने इन्हें बांध नहीं रखा, हम एक नई नाटक की प्रैक्टिस कर रहे हैं। फिर वहाँ से वो सारे लोग जाने लग जाते हैं। तात्सु हैरान होकर सिन से पूछता है, क्या तुम मुझे मारोगे नहीं यार, ऐसे छोड़ के चले जाओगे? फिर सिन तात्सु से कहता है, यहाँ पर हम अपनी छुट्टियां बनाने आए ना कि खून खराबा करने। फिर वहाँ पर साकामोटो की बेटी आती है और तात्सु के हाथ पे एक बेड आ देती है और उसे बाय करते हुए वहाँ से सबके साथ चली जाती है। और फिर तात्सु भी अपने आप को उन रस्सियों से फ्री कर लेता है और वो सोच रहा होता है, ये लोग काफी ज्यादा पागल हैं जो मुझे जिंदा छोड़ के चले जा रहे हैं। तात्सु का भी कोई मन नहीं था उन्हें हार्म करने का, इसलिए वो रोलर कोस्टर की एक और राइड लेके घर जाना चाहता है बस। और फिर हमें सिन को दिखाया जाता है जो कह रहा होता है, एंटीडोट गिरने के बाद उसका सर काफी ज्यादा दर्द कर रहा है, इस वजह से वो अब किसी का भी माइंड रीड नहीं कर पा रहा। साओ साकामोटो से कहती है, अब हमें घर चलना चाहिए, हमने काफी ज्यादा मुसीबत झेली। तभी साकामोटो की वाइफ आगे कहती है, आज तुम तीनों कुछ अजीब सा बिहेव कर रहे हो, क्या तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो? ये सुन के तो तीनों की हालत खराब हो जाती है। फिर हमें तात्सु को दिखाया जाता है जो बाथरूम में होता है और उसके पास ओबिड और ओबिगुरो आ चुके होते हैं। ओबिगुरो तात्सु को जमीन पे गिरा के उसके ऊपर बैठ जाती है। तभी ओबिड उसके ऊपर चिल्लाता है कि तुम एक अच्छी लड़की हो, तुम्हें ऐसे टांगे फैला के नहीं बैठना चाहिए। और ये सुन के वो काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। फिर वो तात्सु के ऊपर से उठ के तात्सु से पूछ रही होती है, साकामोटो कैसा दिखता है? ओबिगुरो ने कभी भी साकामोटो को नहीं देखा हुआ होता है, क्योंकि सिर्फ उसका नाम ही उसने सुना होता है। साकामोटो से मिलने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड थी। ओबिड अपनी चोट के ऊपर हाथ फेर रहा होता है। तभी ओबिगुरो उससे पूछते हैं, क्या ये चोट तुम्हें साकामोटो की वजह से लगी थी? ओबिगुरो उसे मना करते हुए कहता है, ये तो मैं बाथरूम में फिसल गया था, ये चोट मुझे वहां से लगी थी। पर ओबिगुरो को यकीन नहीं हो रहा होता और वो अब भी उसी चोट के बारे में पूछ रही होती है उससे। तात्सु उन्हें देख के अपने मन में सोच रहा होता है कि ये दिखने में जितने पागल दिख रहे हैं उतने ही ज्यादा खतरनाक भी है। ये डोंडन काय के सबसे ज्यादा खतरनाक जोड़ी है जो कुछ भी कर सकती है। मेरे को नहीं लगता साकामोटो इनों के सामने टिक भी पाएगा। फिर हमें साओ को दिखाया जाता है जो साकामोटो की वाइफ को कन्विंस कर रही होती है कि वो कुछ भी नहीं छुपा रहे और वो फिर कुछ और राइडों को एंजॉय करने चले जाते हैं। फिर वो ऐसी राइडों को एंजॉय करते हैं जहाँ पर काफी ज्यादा भीड़ भड़ाका होता है। तभी साकामोटो की वाइफ कहती है, अब हम हॉन्टेड हाउस के अंदर जाएंगे। ये सुन के तो तीनों हैरान हो जाते हैं और वो कह रहे होते हैं, अब तो हमें काफी ज्यादा सावधान रहना पड़ेगा क्योंकि हॉन्टेड हाउस काफी अच्छी जगह है हमारे ऊपर अटैक करने के लिए। साओ को हॉन्टेड हाउस में काफी ज्यादा डर लगने लग जाता है, इसलिए वो अपने बैग में से एक दवा पीती है। ओबिड और ओबिगुरो को दिखाया जाता है जो CCTV रूम में बैठ के उन्हें सबको देख रहे होते हैं। उन्हों पे अटैक करने के लिए हिटमैन काफी सारे कॉस्ट्यूम पहन के खड़े हुए थे। तभी उन्हों के ऊपर एक हिटमैन अटैक करता है। साकामोटो उससे बचते हुए उससे डरने का नाटक करते हुए उसकी धुलाई कर देता है। सिन को उसकी जेब में से हिटमैन लाइसेंस भी मिल जाता है। वो इसी तरीके से सारे हिटमैन को हराते हुए और आगे जाने लग जाते हैं। तभी ओबिगुरो ओबिड से कहती है कि तुम अपने पुराने दोस्त साकामोटो से लड़ने के लिए तैयार तो? ओबिडो एक बोतल पीते हुए कहता है, वो मेरा दोस्त नहीं, आइंदा उसको मेरा दोस्त कभी मत कहना। और फिर हमें ओबिड और साकामोटो का पास दिखाया जाता है जिसमें उन्हें हमें ट्रेनिंग स्कूल के अंदर दिखाया जाता है, क्योंकि ओबिडो ने सुना होता है साकामोटो काफी ज्यादा ताकतवर है, इसलिए वो उससे मिलने आया हुआ था। और उस टाइम ओबिडो 14 साल का था और साकामोटो 13 साल का। ओबिड साकामोटो से बात करता है, फिर वो ऐसे ही दोस्त बन जाते हैं और काफी सारा टाइम एक साथ स्पेंड करने लग जाते हैं। फिर हमें चॉकलेट देगा सीन दिखाया जाता है जहाँ लड़कियां लड़कों को चॉकलेट देती है। तभी ओबिडो साकामोटो से कहता है कि हमें कोई भी लड़की चॉकलेट नहीं देगी, मगर साकामोटो तो स्कूल की लड़कियों में कुछ ज्यादा ही फेमस था। साकामोटो को काफी सारी लड़कियां उससे चॉकलेट देने आई होती है और दूसरी तरफ नागोमो को तो लड़कियां ठेला भर के चॉकलेट देती हैं। नागोमो साकामोटो से ओबिड के बारे में पूछता है, ये सुन के तो ओबिड थोड़ा हैरान हो जाता है। नागोमो से कहता है, मैं तो इसे जानता ही नहीं
यार तुम्हें कोई भी चॉकलेट चाहिए हो तो हमारे पास से ले लेना। सुन के ओबिडो को काफी ज्यादा दुख होता है क्योंकि उसे लगा था साकामोटो और वो एक दोनों सिग्मा मेल है और हमें लगा था आप दोनों एक जैसे। तभी ओबिगुरो उससे कहती है कि तो अब इसी वजह से उससे बदला लेना चाहते हो। ये सुन के ओबिडो ओबिगुरो के ऊपर चिल्लाता है, कहता है मैं इस चीज का कोई भी बदला नहीं ले रहा, मैं तो बस उसे हंट करने आया। और दूसरी तरफ हमें साकामोटो और सिन को दिखाया जाता है जो सारे हिटमैनों को खत्म करते हुए आगे बढ़ रहे होते हैं। दूसरी तरफ साउ काफी ज्यादा डरी हुई होती है और सिन उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है कि देखो साकामोटो की बेटी इतनी छोटी होने के बाद भी बिल्कुल नहीं डर रही। साउ अपनी दवाई दोबारा से पीने लग जाती है। सिन उस बोतल को लेकर सूंघता है तो उसे पता लगता है इसमें दवा नहीं दारू है। और अब साउ को काफी ज्यादा चढ़ गई होती है। तभी उनके सामने एक गेट आता है जो साउ काफी ज्यादा नशे में होने के कारण उस गेट को खोल देती है। उस गेट में से काफी सारे जॉम्बी बाहर आते हैं जिसकी वजह से वो तीनों दो ग्रुप में बढ़ जाते हैं और तभी बॉइल्ड साकामोटो के ऊपर अटैक कर देता है। उसे इतनी तेज टक्कर मारता है कि वो दीवार में दूर जाके गिरता है और साकामोटो को उस अटैक से कुछ भी नहीं होता। तभी वो बॉइल्ड के ऊपर एक आईडी कार्ड से अटैक करता है मगर बॉइल्ड उससे बड़े आसानी से बच जाता है। बॉइल्ड साकामोटो से पूछता है क्या मैं तुम्हें याद हूँ? साकामोटो काफी गुस्से में कहता है नहीं तुम बिल्कुल याद नहीं हो मुझे। बॉइल्ड साकामोटो से कहता है मैं तुम्हारी ऐसी हालत कर दूंगा तुम मुझे कभी याद भी नहीं रख पाओगे। और फिर हमें सिन को दिखाया जाता है जो साकामोटो की वाइफ के साथ होता है और ओबिगुरो ने उन्हें पकड़ रखा होता है। वहाँ पर साउ आ जाती है और ओबिगुरो के मुंह पे एक लात मारती है और ओबिगुरो को काफी तेज लगती है लात क्योंकि साउ ने काफी ज्यादा नशा कर रखा था इसलिए उसे कोई भी समझ में नहीं आ रहा था। दूसरी तरफ बॉइल्ड दोबारा साकामोटो से पूछता है क्या मैं तुम्हें सही में याद हूं? और साकामोटो फिर से मना कर देता है। बॉइल्ड साकामोटो से कहता है मैं तुम्हारी फैमिली को खत्म कर दूंगा। तभी साकामोटो उसके ऊपर अटैक करता है मगर बॉइल्ड अपने एक बम से साकामोटो को दूर फेंक देता है। साकामोटो दोबारा ओबिगुरो के ऊपर अटैक करने आता है मगर ओबिगुरो उसके ऊपर काफी सारे बम फेंक देता है। इसकी वजह से साकामोटो दूर जाके गिरता है। फिर से साकामोटो के ऊपर बॉइल्ड अटैक करने जाता है और उसके पंच का इम्पैक्ट इतना ज्यादा था कि वो ओबिगुरो तक पहुंचता है और भी ओबिगुरो को एक पंच मारने आती है मगर ओबिगुरो उसको रोक के उसके बाल पकड़ के कहती है तुम्हें और अच्छे से लड़ना होगा। वो कहती है इंसान जितना ज्यादा डरता है वो उसकी ताकत उतनी ही ज्यादा बाहर आती है। वो कहती है अब देखो तुम्हारी ताकत कैसे बाहर आएगी। तभी दो लोग सिन को पकड़ के एक बेड पे बांध देते हैं और ओबिगुरो कह रही होती है अगर तुमने मेरे को 10 सेकंड में हर बार टच नहीं करा तो मैं सिन के 2 टुकड़े कर दूंगी और अब तुम्हें बहुत अच्छे से लड़ना होगा क्योंकि अब हम दोनों की फाइट के ऊपर तुम्हारे दोस्त की जान बचेगी। वो कहती है हर 10 सेकंड में तुमने मुझे टच करा तभी तुम्हारे दोस्त की जान बचेगी वरना मैं उसके 2 टुकड़े करवा दूंगी। साउ रोते हुए कहती है मेरे को तो लड़ना ही नहीं आता मैं लड़ूंगी कैसे। दूसरी तरफ ओबिड साकामोटो से लड़ रहा होता है और साकामोटो से कह रहा होता है तुम्हारे यार मेरे बीच में 5 साल का गैप है क्योंकि तुमने 5 साल रिटायरमेंट ले ली थे मगर साकामोटो को कोई बात का फिक्र नहीं था और वो उसके ऊपर दोबारा अटैक करने आता है। बम कंचे जैसे दिखने में होते हैं और उसके हाथ में एक ग्लव्स भी था जिसका नाम उन्हें RDM रखा होता है और वो कहता है मैं इससे एक पत्थर को भी तोड़ सकता हूँ इतनी ज्यादा मेरे पंच में पावर है। मगर साकामोटो इस चीज को भी भूल गया होता है तब भी वो उसके ऊपर अटैक करता है मगर वो साकामोटो को दूर फेंक देता है। फिर साकामोटो को याद आता है बॉइल्ड ने एक बार उसको अपने ग्लव्स के बारे में बताया भी था ये कैसे काम करता है। बॉइल्ड अपने पंच से अटैक करने के लिए उसके अंदर डायनामाइट गिरा करता था इसलिए उसने अपने अटैक का नाम रैपिड डायनामाइट पंच रखा था। और साकामोटो इस नाम को सुन के सोच रहा होता है ये क्या बेकार सा नाम है। वो सोच रहा होता है मैं यहाँ इन के पास आया ही क्यों। तभी उसकी नजर उसके कॉम्पोनेंट के पास जाती है जो उस ग्लव्स के अंदर पंच के लिए यूज होते हैं। हमें दोबारा लड़ाई का सीन दिखाया जाता है जब बॉइल्ड साकामोटो को काफी बुरी तरीके से मार रहा होता है और उसके ऊपर चिल्लाते कह रहा होता है कि मैं तुम्हारी तरह बनना चाहता था क्योंकि तुम्हारे सारे मिशन काफी ज्यादा मजेदार होते थे। दोनों ही सिग्मा थे मगर सारी लड़कियां तुम्हें ही चॉकलेट दिया करती थी। बॉइल्ड साकामोटो के ऊपर अपने सबसे पावरफुल पंच से अटैक करता है और साकामोटो को वो पंच लगते ही वो हवा में उड़ जाता है और वो काफी ज्यादा दूर जाके गिरता है। बॉइल्ड अपनी सिगरेट निकाल के पीने लग जाता है तभी उसे कुछ एहसास होता है और उसे एहसास होता है उसके पीछे कोई काफी खतरनाक इंसान खड़ा है। वो पीछे घूम के देखता है तो वहाँ पर साकामोटो खड़ा होता है जो कह रहा होता है अब मेरे को सब कुछ याद आ गया। अचानक से ही साकामोटो अपनी असली फॉर्म में आ चुका होता है जिसमें वो पहले की तरह पतला हो चुका होता है। साकामोटो कह रहा होता है अब दिखाऊंगा असली फाइट किससे होती है क्योंकि अब मुझे सब कुछ याद आ चुका है। ये सुन के तो बॉइल्ड की हालत खराब हो जाती है यार यहीं पर हमारा ये एपिसोड खत्म हो जाता है। अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और यहाँ तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।